वेलकम बैक। आज हमारा रिएक्ट जेएस का 18 ट्यूटोरियल है जिसमें हम मज़ीद रिएक्ट के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि लास्ट टू क्लासेस में लास्ट टू ट्यूटोरियल्स के अंदर हमने रिएक्ट के सीएसएस के बारे में पढ़ा है। रिएक्ट में सीएसएस को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, हमने रिएक्ट सीएसएस पढ़ा, रिएक्ट सास पढ़ा। तो आज भी हमारा जो ये वाली क्लास है ये भी हमारी बेसिकली रिएक्ट के स्टाइल के बारे में है, लाइक सीएसएस के ही बारे में है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे हम रिएक्ट बूटस्ट्रैप। रिएक्ट में बूटस्ट्रैप को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है उसको अच्छी तरह से देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बूटस्ट्रैप के बारे में बता देता हूँ। बेसिकली बूटस्ट्रैप एक लाइब्रेरी है सीएसएस की, जिसको हम अपनी सिंगल पेज एप्लीकेशन में लाइक स्टाइल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बूटस्ट्रैप में ये होता है कि प्री डिफाइंड लाइक बटन्स होते हैं, अलर्ट्स होते हैं, ग्रिड्स होते हैं। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ जो सीएसएस के रिलेटेड होती हैं वो प्री डिफाइंड होती हैं। जस्ट हमें जो है ना बूटस्ट्रैप को अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट करके उनको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये बेसिकली इसमें मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी आ जाती है, इसमें ग्रिड्स बने होते हैं, इसमें कॉलम्स बने होते हैं। ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव के लिए भी इस्तेमाल होती है। इट्स मीन्स के मोबाइल रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि जब हम अपनी वेबसाइट मोबाइल पे या टैबलेट पे ओपन करते हैं तो वो वहाँ पर भी जो है ना परफेक्शंस के साथ ओपन होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट वे में। तो आइए चलते हैं लाइक अपने कोड एडिटर पर और इंपोर्ट करते हैं बूटस्ट्रैप को। तो हम आ गए अपने कोड एडिटर के ऊपर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करते हैं। तो इससे पहले हम कर लेते हैं अपना टर्मिनल ओपन, ठीक है। तो बेसिकली ये एक पैकेज है, आपको पता है जब भी कोई रिएक्ट के अंदर पैकेज इस्तेमाल करते हैं तो उसको पहले हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। तो हमने अपना टर्मिनल ओपन कर लिया। अब चलते हैं गूगल के ऊपर। तो यहाँ पर हम गूगल में लिखते हैं सबसे पहले रिएक्ट बूटस्ट्रैप, ठीक है। तो रिएक्ट बूटस्ट्रैप लिखने के बाद ये पहला लिंक आप लोगों ने ओपन कर लेना है। इसके बाद करना है गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक। तो यहाँ पर बेसिकली ये एक कमांड है जो कि बूटस्ट्रैप का जो npm का पैकेज है उसको इंस्टॉल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसको यहाँ से कॉपी करके सिंपल टर्मिनल के अंदर पेस्ट कर देना है। तो जो ही हम पेस्ट करेंगे तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कुछ सेकेंड्स लेगी तो ये इंस्टॉल हो जाएगी। तो मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल्ड है तो इस वजह से इसने ज़्यादा टाइम नहीं लिया। तो आप इस कमांड से जो है ना इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसको इंस्टॉल npm के पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें सिंपल हमने नीचे स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर जाके जो ये CSS है ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं CDN, लेकिन ये डेवलपमेंट मोड के लिए। अगर आप अपनी कोई सिंगल पेज एप्लीकेशन अच्छे से बनाना चाहते हैं तो आपने ये वाला जो है ना लिंक कॉपी करना है। और इसको कॉपी करने के बाद सिंपल index.js वाली फ़ाइल में जाना है और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना, इंपोर्ट कर देना। ये बेसिकली इस तरह से है कि जिस तरह हमने ये index.css की फ़ाइल इंपोर्ट की हुई है, बेसिकली ये भी एक CSS की फ़ाइल है। बिल्कुल इसी तरह बूटस्ट्रैप जो है ये भी एक CSS की उसकी फ़ाइल है, मतलब उसका CSS का कोड है जो बूटस्ट्रैप हम इस्तेमाल करेंगे। तो उसको भी हम इसी तरह जिस तरह बाकी CSS की फ़ाइल से इंपोर्ट करते हैं बिल्कुल इसी तरह बूटस्ट्रैप को भी कि जो CSS की फ़ाइल है उसको भी इंपोर्ट कर देंगे। तो इस तरह इंस्टॉल करने के बाद बूटस्ट्रैप को हम इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद सिंपल हमने जाना है यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर कोई भी आप कंपोनेंट बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करेंगे तो उसको इस्तेमाल करने से पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ इंपोर्ट, तो यहाँ पर कर देता हूँ। मैं अभी बटन यूज़ करूँगा तो इस तरह, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इंपोर्ट बटन फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप, इट्स मीन्स के बटन्स को हम इंपोर्ट कर रहे हैं अपने रिएक्ट के बूटस्ट्रैप वाली फाइल्स के अंदर। सिंपल नीचे आना है यहाँ पर H1 के नीचे। तो यहाँ पर इस तरह हम अपना बटन लिख देंगे। तो इधर लिख देते हैं क्लिक मी, ठीक है। तो अब चलते हैं ब्राउज़र पर तो देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। तो ये देखें, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप का बटन नहीं है, ये डिफ़ॉल्ट बटन आ रहा है। तो इसको यहाँ पर क्या मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना बटन्स जो है ना ये इसका B कैपिटल आएगा, ठीक है। अब इसको हम अगर कैपिटल कर दें तो आप चलते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास जो है ना वेरिएंट में क्लिक मी जो बटन है वो आ रहा है। अब मैं अब अगर आपको कंपोनेंट्स में दिखाऊं, बेसिकली रिएक्ट में कोई भी बटन्स है, एंकर है या कोई भी चीज़ ऐसी है वो एज अ वर्क करती है कंपोनेंट, ठीक है। तो अगर हम जाते हैं बटन्स में
तो ये देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास ना मल्टीपल वेरिएंट्स होते हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो प्राइमरी होता है। तो जो ही हमने बटन लिखा तो हमारे पास ना ब्लू कलर में आ गया। अब अगर हम लाइक ग्रीन करते हैं या वार्निंग करते हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर वार्निंग का बटन ऐड करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये बटन जो है ना, ये हमारे पास येलो कलर में आएगा, क्योंकि इसका जो वेरिएंट है वो इस वेरिएंट की बेस के ऊपर उसका ना स्टाइल जो है ना वो चेंज होगा। तो ये देखें, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम इस सारे जो है ना सारे बटन सपोर्ट करना चाहते हैं। आप लोगों ने ज़्यादा काम नहीं करना, बस यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करके अपने जो JSX का रैपर है उसके अंदर पेस्ट कर देना है। तो अब देखेंगे कि अब हमारे पास सारे बटन्स आ रहे होंगे, ठीक है। ये देखें। तो इसी तरह ये जो है ना बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करने के बाद और उसके बाद आपने इंपोर्ट करना, इंपोर्ट करने के बाद उसको जो है ना यहाँ से उसके कंपोनेंट्स कॉपी करके हमने पेस्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक और चीज़ हम इस्तेमाल कर लेते हैं, लिस्ट्स ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने दोबारा अपने माइंड में रखनी है कि इसको कॉपी करने से पहले हमें लिस्ट ग्रुप को इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप से। तो यहाँ पर हम कॉमा लगा के लिस्ट ग्रुप कर लेते हैं और जो ये वाला कोड है यहाँ से ये लिस्ट ग्रुप को कॉपी कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो कॉपी करने के बाद जब हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो है ना ये आ गया लिस्ट, बिल्कुल। अगर मैं इसको लिस्ट ग्रुप को यहाँ से निकाल दूँ, आप देखेंगे कि हमारे पास ये वर्क नहीं करेगी, एरर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है कि इज़ नॉट डिफाइंड। तो इट्स मीन्स कि सबसे पहले आपको यहाँ पर लिस्ट ग्रुप ऐड करना पड़ेगा, फिर इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं जल्दी से आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ कि सबसे पहले हमने जो है ना NPM की जो है NPM बूटस्ट्रैप उसको इंस्टॉल किया। ये देखिए इस कमांड से इंस्टॉल करने के बाद हमने जो ये वाला CSS की फाइल है इसको इंपोर्ट किया अपनी index.js फाइल में। इंपोर्ट करने के बाद हमने यहाँ पर जो चीज़ इस्तेमाल करनी है, बटन्स है, लिस्ट ग्रुप है या कुछ भी है, तो उसको इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम रिएक्ट से और यहाँ पर हम उसको फिर यूज़ करेंगे। तो अगर इसको इंपोर्ट नहीं करेंगे तो ये एरर देगी। इस चीज़ को आपने अपने माइंड में रखना है। आई होप आपको जो रिएक्ट बूटस्ट्रैप है अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई भी इशू आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको फुल्ली गाइड करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।